प्रश्न 6। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर त्रिभुज DEF एक दूसरा त्रिभुज है। फिर त्रिभुज DEF की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर त्रिभुज PQR बनाया गया। यदि AB बराबर 16 सेंटीमीटर तो त्रिभुज PQR की भुजाओं की लंबाइयाँ निकालें। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं यहाँ पे। तो एक त्रिभुज है ABC तो ABC क्या है? समबाहु त्रिभुज है, यानी इसका तीनों भुजा क्या है? बराबर है। उसके बाद एक त्रिभुज है DEF तो इसको मिला देंगे। एक त्रिभुज है DEF, तो त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर, देखिए त्रिभुज ABC का जो तीनों भुजा है उसका मध्य बिंदुओं को मिला करके त्रिभुज DEF बनाया गया है। तो D जो है BC का मध्य बिंदु है, E AB का मध्य बिंदु E है, F AC का मध्य बिंदु है। तीनों को मिला दिया गया है। तो यहाँ पे त्रिभुज DEF बन गया मध्य बिंदुओं को मिलाने पे। फिर त्रिभुज DEF के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर अब EF का मध्य बिंदु P है, DF का मध्य बिंदु Q है और DE का मध्य बिंदु R है। इसको मिला देंगे। तो त्रिभुज DEF की भुजाओं का मध्य बिंदुओं को मिला करके त्रिभुज PQR बनाया गया है। तो PQR की भुजाओं की लंबाइयाँ निकालना है और AB बराबर कितना दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि त्रिभुज ABC क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज ABC क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। अतः तो जब त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है तो उसका तीनों भुजा क्या होगा? बराबर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है। तो AB बराबर हो जाएगा BC के और CA के, यानी AB बराबर BC बराबर CA। देखिए AB BC और CA क्या हो जाएगा? बराबर, क्योंकि त्रिभुज ABC क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। तो AB बराबर BC बराबर CA बराबर 16 सेंटीमीटर लिख लेंगे, क्योंकि दिया हुआ है AB क्या है? 16 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजा किसके बराबर हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर के बराबर, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है। तो लिखेंगे अतः 1/2 AB बराबर 1/2 BC बराबर 1/2 CA बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 गुना 16 यानी 8 सेंटीमीटर। तो जब AB BC और CA बराबर है तो AB का आधा, BC का आधा और CA का आधा भी बराबर होगा आपस में, क्योंकि AB बराबर BC बराबर CA है। तो AB का आधा, BC का आधा और CA का आधा भी बराबर होगा। तो AB BC और CA कितना है? 16 सेंटीमीटर। तो AB का आधा और BC का आधा और CA का आधा कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। 16 का आधा क्या होता है? 8। अब हम इसको पहला लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम पहला लिख लिए हैं क्योंकि आगे इसी का हम उपयोग करेंगे। लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ABC में D तथा E
ई क्रमशः BC और AB, तो त्रिभुज ABC में D तथा E क्या है? BC और AB के मध्य बिंदु है। तो देखिए त्रिभुज ABC में D क्या है? BC का मध्य बिंदु है और E जो है AB का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु पर में से क्या हो जाएगा? DE जो हो जाएगा AC का आधा हो जाएगा। ठीक है, D क्या हो जाएगा? AC का आधा। तो मध्य बिंदु पर में से हम लिखेंगे DE बराबर 1/2 AC। मध्य बिंदु पर में से तो हम लिखेंगे यहाँ पे, अतः DE बराबर 1/2 AC। तो मध्य बिंदु पर में से क्या हो जाएगा? DE जो हो जाएगा AC का आधा हो जाएगा, क्योंकि D और E क्या है? BC और AB के मध्य बिंदु है। तो तीसरा DE जो होगा तीसरा भुजा के आधा हो जाएगा, क्योंकि दो भुजा के मध्य बिंदुओं को मिला करके DE बना है त्रिभुज ABC का। तो तीसरा भुजा क्या? तीसरा भुजा AC है त्रिभुज ABC में, और एक भुजा है BC और एक भुजा है AB। तो देखिए BC और AB के मध्य बिंदु है D और E, तो D क्या हो जाएगा? तीसरा भुजा का आधा, यानी D बराबर 1/2 AC। यहाँ तक लिख लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे इसी प्रकार EF बराबर EF बराबर 1/2 BC और DF बराबर 1/2 AB। तो जैसे हम D बराबर 1/2 AC लाए हैं, उसी तरह से हम EF बराबर 1/2 BC लिख लेंगे और DF बराबर 1/2 AB लिख लेंगे, क्योंकि देखिए D और F क्या है? मध्य बिंदु है BC और AC का। तो DF क्या हो जाएगा? AB का आधा। ठीक है, मध्य बिंदु पर में से उसी तरह E AB का मध्य बिंदु है, F जो है AC का मध्य बिंदु है। तो EF बराबर क्या हो जाएगा? BC का आधा हो जाएगा। तो जैसे हम D बराबर 1/2 AC लाए हैं, उसी प्रकार EF बराबर 1/2 BC हो जाएगा और DF बराबर 1/2 AB हो जाएगा। तो अब हम लिख लेंगे, अतः DE बराबर EF बराबर FD बराबर 8 सेंटीमीटर। क्यों होगा? तो लिखेंगे पहला से। तो पहला में हम लिखे थे कि AB का आधा, BC का आधा और CA का आधा बराबर है। तो AB का आधा, BC का आधा और CA का आधा कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो उसी अनुसार देखिए AC का आधा क्या है? DE है। AC का आधा DE है और BC का आधा है EF और AB का आधा है DF। तो ये तीनों बराबर हो जाएगा। तो DE बराबर EF बराबर FD। देखिए DF को FD हम लिख सकते हैं। तो DE बराबर EF बराबर FD कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर, क्योंकि DE जो है AC का आधा है, EF BC का आधा है और DF जो है यानी FD जो है AB का आधा है। तो किसके बराबर हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो पहला से हम इस तरह लिख लेंगे। अब लिखेंगे, अतः जब DE EF और FD बराबर है तो DE का आधा EF का आधा और FD का आधा भी बराबर होगा। तो जब DE EF और FD बराबर है
तो डी का आधा, ई एफ का आधा और एफ डी का आधा भी बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा, 1/2 गुना 8 यानी 4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि डी ई एफ और एफ डी है 8 सेंटीमीटर, तो इन तीनों का आधा कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। इस तरह लिख लेंगे और इसको लिख लेंगे दूसरा, क्योंकि आगे इसका प्रयोग करेंगे। तो डी का आधा, ई एफ का आधा और एफ डी का आधा कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। लिखेंगे अब त्रिभुज डी ई एफ, अब त्रिभुज डी ई एफ में, तो अब जो त्रिभुज डी ई एफ है उसमें देखेंगे तो पी तथा क्यू क्रमशः ई एफ और डी एफ के मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज डी ई एफ में पी और क्यू क्या है, ई एफ और डी एफ के मध्य बिंदु है। देखिए त्रिभुज डी ई एफ में पी किसका मध्य बिंदु है, ई एफ का, और क्यू किसका मध्य बिंदु है, डी एफ का। तो देखिए पी क्यू क्या हो गया, पी क्यू जो होगा डी का आधा होगा मध्य बिंदु पर में से। तो हम लिखेंगे अतः पी क्यू बराबर 1/2 डी ई, पी क्यू जो हो जाएगा डी का आधा हो जाएगा, क्योंकि पी और क्यू क्या है, ई एफ और डी एफ के मध्य बिंदु है त्रिभुज डी ई एफ में। तो पी क्यू त्रिभुज डी ई एफ का तीसरा भुजा का आधा होगा, यानी पी क्यू बराबर 1/2 डी ई लिख लेंगे। अब लिख सकते हैं हम इसी प्रकार पी आर बराबर 1/2 एफ डी और क्यू आर बराबर 1/2 ई एफ। तो जैसे पी क्यू डी का आधा आया है, उसी तरह हम कह सकते हैं कि पी आर एफ डी का आधा होगा और क्यू आर ई एफ का आधा होगा। देखिए तो जैसे यहाँ पे पी क्यू जो है डी का आधा आया है, उसी तरह क्यू देखिए एफ डी का मध्य बिंदु है और आर जो है डी का मध्य बिंदु है। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, ई एफ का आधा। उसी तरह पी ई एफ का मध्य बिंदु है और आर जो है डी का मध्य बिंदु है। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, डी एफ का आधा मध्य बिंदु पर में से। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। तो लिख लेंगे अतः पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर पी बराबर 4 सेंटीमीटर। क्यों हुआ, तो दूसरा में हम देखिए क्या लिखे थे कि डी का आधा, ई एफ का आधा और एफ डी का आधा बराबर है किसके बराबर, तीनों बराबर है और तीनों 4 सेंटीमीटर होगा, यानी डी का आधा, ई एफ का आधा और एफ डी का आधा का लंबाई होगा 4 सेंटीमीटर। तो डी का आधा होगा पी क्यू। देखिए डी का आधा कौन है, पी क्यू है, और एफ डी का आधा कौन है, पी आर है, और ई एफ का आधा क्यू आर है। तो ये तीनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि डी एफ डी और डी का आधा, एफ डी का आधा और ई एफ का आधा बराबर है, ठीक है, जो कि है 4 सेंटीमीटर। तो पी क्यू, क्यू आर और आर पी क्या है, तीनों भुजाओं का आधा है। जैसे डी का आधा है पी क्यू, एफ डी का आधा है पी आर और ई एफ का आधा है क्यू आर। तो ये तीनों भी बराबर हो जाएगा, और बराबर कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। तो यही पूछ रहा था कि त्रिभुज पी क्यू आर के भुजाओं की लंबाई निकालें। तो देखिए त्रिभुज पी क्यू आर की सभी भुजाओं की लंबाई हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी त्रिभुज पी क्यू आर भी समबाहु त्रिभुज होगा और त्रिभुज डी ई एफ भी समबाहु त्रिभुज होगा।
तो समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से कौन सा त्रिभुज बनता है? समबाहु त्रिभुज ही बनता है।